बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर। नाज़रीन, अच्छी भली गाड़ी चल रही हो, सड़क पर दौड़ रही हो, शराब पर दौड़ रही हो, तो उस गाड़ी में डांग देकर उसको हादसा कराने की अगली शक्ल देखनी हो तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें। ये अदारा 3 साल कबल एक ऐसा अदारा बनकर सामने आया जहाँ से इंसाफ फराहमी में पाकिस्तान के तमाम लोगों को बिला तफरीक और तमाम सियासी जमातों को बिला तफरीक इंसाफ मिल रहा था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के तमाम शहरों से, तमाम इलाकों से, दूर दराज इलाकों से भी लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करते थे और ये कहते हुए, हमने खुद सुना, वो कहते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ की फराहमी में फौरी जो है वो अमल करती है, फौरी इंसाफ फराहम करती है और बिला तफरीक वो इंसाफ फराहम करती है। ये तो इंसानों को इंसाफ फराहम किया जा रहा है, इंसान तो इंसान रहे। यहाँ पर 51 हाथी को भी इंसाफ मिला और ये एक जानवर है, इसको ऐसा इंसाफ मिला 51 हाथी को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी मिसालें देखने को मिली। मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वो ये है कि अब यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो खबरों की ज़िन्नत तो बनी हुई है, लेकिन ये खबरें वो खुशगवार और अच्छी खबरों की ज़िन्नत नहीं है। यहाँ पर इंसाफ की जो फराहमी के हवाले से नहीं बल्कि ऐसे हवाले से ये ज़िन्नत बनी है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा, दरख्वास्तें नहीं लगाई जा रही। अगर कोई दरख्वास्तें लगाई जा रही हैं तो वो दरख्वास्तें और इंसाफ इस चीज़ से दिया जा रहा है कि जैसे इंतकाम वहाँ से सामने नज़र आ रहा है। ये आज मामला जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो जस्टिस तारिक जंगीरी का है। जस्टिस तारिक जंगीरी, नाज़रीन, वही जस्टिस तारिक जंगीरी हैं जब वो वकील बने तो उनकी डिग्री दुरुस्त थी, जब वो एडवोकेट जनरल बने तो उनकी डिग्री दुरुस्त थी, जब वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने तो उनकी डिग्री दुरुस्त, और जब वो आसन इकबाल का केस लड़ रहे थे तो डिग्री दुरुस्त, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने तो डिग्री दुरुस्त। लेकिन उनका कसूर क्या है? उनका कसूर फ़कत ये है कि उन्होंने ख़त लिखा, उन 6 जजेस के साथ वो शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि भाई यहाँ पर हमारे बेड रूम्स में कैमरे लगाए जा रहे हैं। बात यही नहीं रुकी बल्कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जंगीरी को उसका सरबराह बनाया गया। उनके सामने जब केस लगते हैं तो उन्होंने फॉर्म 47 मांगा, जेन्युइन फॉर्म 47 मांगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जीते हुए जिन्हें जितवाया गया था, यानी कि नून लीग के जो लोग थे उनसे जब फॉर्म 45 जेन्युइन हालत में मांगा और कहा कि इसका फराज़क करवाएंगे, जहाँ से हमें मर्जी फराज़क करवाना पड़े। उसके बाद मुबैना तौर पर उनकी जाली डिग्री सामने लाई गई और फिर वो तमाम मिशनरी हरकत में आई इनके ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान की 78 साला तारीख़ में ऐसा होता आ रहा है। फिर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया गया, कहा गया कि इनको काम से रोका जाए। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि असल में कहानी क्या है, खबर क्या है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर खौफ में इस वक्त, वो ब्लंडर पर ब्लंडर करते जा रहे हैं। जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाएगी, मामला ये नहीं कि वो यहाँ पर किस तरह लाए गए 26वीं आईनी तरमीम के बाद, किस तरह जो हुआ वो चीफ जस्टिस तो बन गए, लेकिन चीफ जस्टिस बनने के साथ ही उन्होंने जब इमाम मज़ारी एडवोकेट के हवाले से रिमार्क्स दिए तो उनकी ज़हनीत सामने आई थी कि वो कैसे। तो उसके बाद इमाम मज़ारी एडवोकेट ने उनके ख़िलाफ़ एक तो दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे CCTV फुटेज दी जाए, फिर हरासगी की दरख्वास्त, वर्क प्लेस पर हरासगी की दरख्वास्त दायर की गई। तो फिर जो हरासगी की जो इस्दाद की कमेटी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सरबराह थी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, उससे जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस कमेटी की सरबराही से हटा दिया और रात ये एक ऐसा नोटिफिकेशन किया जिसमें उन साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया, जो जब वो वकील थे तो वकालत किसकी करते थे ये भी किसी से पोशीदा नहीं है, उनको कमेटी का सरबराह बना दिया गया। ये एक बड़ा ब्लंडर था। बात यहाँ रुक जाती तो मामला चलता, लेकिन नहीं, फिर एक और ब्लंडर किया गया। वो कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज़ होता है तो वो आसमान से उतर कर किसी के सर पर लठ नहीं मारता,
बल्कि वो उनसे ऐसे फैसले करवाता है, ऐसे ब्लंडर करवाता है जो उनके गले की हड्डी बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। जस्टिस तारक जंगीरी का केस यहाँ पर लगा हुआ था, रात को सामने आया जी कि वो 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस आजम खान और जस्टिस सरफराज डोगर के जो 2 रुकनी बेंच है उस पर वो केस सुनेगा। मैं आपके सामने रखता हूँ नाज़रीन, पूरी वो डिटेल रखता हूँ कि उस केस में असल में हुआ क्या। वो ये हुआ कि केस की समाअत जब आज शुरू हुई तो वहाँ पर वकला मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई जो बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बड़ी तादाद में वहाँ पर वकला मौजूद थे। वहाँ पर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी मौजूद थे और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की मौजूदगी एक बड़ा ही चौंका देने वाली बात है। वो क्यों? बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जब यहाँ पर वज़ीर कानून थे, शायद खकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस दौर में जस्टिस तारक जंगीरी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की सीट से काम कर रहे थे। गोया कि ये ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ पहले से तयशुदा था, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की वहाँ पर मौजूदगी। और फिर जब केस की समाअत चलती है तो फिर होता क्या है, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। हालांकि ये जब कोई एक शख्स, जब कोई एक वकील किसी भी अदालत का जज बनता है तो उसको हटाने के लिए, उसको ओहदे से हटाने के लिए एक अदारा मौजूद है। वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। वही उस जज को उस ओहदे से हटा सकती है। उसके पास सारा कुछ जाता है, वो शिकायत दायर होती है, वो उसको सुनती हैं। और जस्टिस डोगर अभी हाल ही में यानी 2 रोज़ कबल कल वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर बने हैं। वो जस्टिस जुनैद गफ़ार जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो रिटायर्ड हुए, उनके बाद ये बने हैं। तो ये कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ये मामला देखना था, लेकिन यहाँ पर ये मामला जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस बेंच ने अपने सामने लगा लिया, जो आईनी और कानूनी तौर पर लगा ही नहीं सकता। वो क्या मामला है? यहाँ पर ये हुआ जनाब कि जब केस की समाअत शुरू हुई, अच्छा इस दरख्वास्त जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब है, वो आज अदालत के सामने मौजूद भी नहीं थे वहाँ पर। तो केस शुरू हो जाता है जी। दरख्वास्त गुजार मियाँ दाऊद की जानिब से केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई, उनके वकील की तरफ से इस्तदा की गई कि ये केस मुलतवी किया जाए। इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के नुमाइंदे और वकला अदालत के सामने पेश हुए। बड़ी तादाद में लोग ये थे। काबिल समाअत होने पर सवालात अगर फ्रेम करेंगे तो आप आ जाइएगा, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था। अगर नोटिस करेंगे तो फिर देखेंगे, ये भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का कहना था। राजा हलीम अब्बासी साहब जब पेश होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इस पटिशन की जानिब से सीरियस एतराज़ात है, बड़े संजीदा किस्म के एतराज़ात है। ये जुडिशल कमीशन का इख्तियार है, ये ख़तरनाक, ये जुडिशल कौंसिल का इख्तियार है, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इख्तियार है, ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। ये हलीम अब्बासी साहब बता रहे हैं अदालत को। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये ख़तरनाक ट्रेंड, ये इसको रोका जाए। अगर ये ट्रेंड बनेगा तो बहुत ख़तरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले इस हवाले से मौजूद हैं। इसी दरख्वास्त पर इतराज़ बरकरार रहने चाहिए। हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। बार एसोसिएशन स्टेक होल्डर्स हैं, ये कहना था वकील इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकील हलीम अब्बासी साहब का। क्या आप इस केस में फरीक है? ये अदालत ने उनसे पूछा। हक के समाअत किसी का भी है, ये चीफ जस्टिस का कहना था। हमने आपसी इतराज़ात को देखना है, ये चीफ जस्टिस का कहना था। लेकिन मामला क्या है? मामला नाज़रीन ये है कि जब केस की ये समाअत शुरू हुई तो केस जो कोर्ट आर्डर लिखवाया गया, यानी कि कमरा अदालत के अंदर, उसमें ये आर्डर नहीं लिखवाया गया जी कि करना क्या है, जस्टिस तारक जंगीरी साहब को काम से रोकना है या नहीं। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, इस मामले को देखेंगे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देखेगी। और ये कोर्ट आर्डर कमरा अदालत के अंदर ये बात लिखवाई गई कि वो देखेगी, जब तक वो इसको नहीं देख लेती उस वक्त तक हम केस नहीं सुनेंगे। लेकिन ये वो वहाँ लखवा कर कमरा अदालत से जब चले गए तो वहाँ पर उन्होंने एक डिफरेंट आर्डर वहाँ से बाहर आया। वो डिफरेंट आर्डर क्या था जी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। ये
अदालत की तरफ से हुक्म आया, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशरफ अली उसाफ ये रहे जनाब अटारी जनरल भी रहे इसके दौर में, शेख हकान अब्बासी के दौर में अदालती मावन मुकर्रर किए गए। अटारी जनरल से दरख्वास्त है कि दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मावनत तलब की जाए। उन्हें मावन बनाया गया है, उन्हें कहा गया है कि वो हमें मुतमिन करें, सेटिस्फाई करें। डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी ये जारी किया है। जब मामला कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाता है तो कोई भी अदालत, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो केस सुनने की मिजाज नहीं होती तावक्ते के जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से फैसला ना दे। यही मौक़िफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान की अदालत के सामने रखा गया, लेकिन उन्होंने अदालत के जो अदालत के कमरा अदालत था वहाँ पर जो आर्डर लिखवाया वो कुछ और आर्डर था, और जब वो उठकर वहाँ से चले गए तो वो आर्डर कुछ और था। अब ईमान मज़ारी एडवोकेट का मामला जो है, आप जानते हैं कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। वो मैं कहानी आपके सामने बयान कर चुका हूँ, वो बता चुका हूँ, फैक्ट आपके सामने रख चुका हूँ कि वो फैक्ट क्या थे। और वहाँ पर दरख्वास्त उनकी लेने से पहले इनकार किया गया। उनके शोहर हादी अली चट्ठा का कहना था कि मुझे चक्कर लगवाते रहे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजिलें हैं हमारे थे, कभी टॉप पे चले जाएं, कभी नीचे आ जाएं, कभी ऊपर चले जाएं। फिर वो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की अदालत में गए, उनके सेक्रेटरी के पास गए, उन्होंने दरख्वास्त ली। एक ब्लंडर तो वो किया था जो उन्हें हटाया गया था, और आज दूसरा ब्लंडर किया गया। लेकिन ईमान मज़ारी एडवोकेट ने जस्टिस सरफराज डोगर के जो हवाले से उन्होंने ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो मुबैना रिमार्क्स दिए थे, उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गुज़श्ता रोज़ एक शिकायत दायर की थी, और आज उसमें इजाफी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हरासमेंट कमेटी की तब्दीली का नोटिफिकेशन दस्तावेज़ात में शामिल किया जाए। एडवोकेट ईमान मज़ारी ने गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया था। ये सारा मामला चल रहा है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जब असल मामला क्या, ये क्यों किया गया। ये इसलिए किया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए, वो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे, वहाँ से वो यहाँ पर लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर जो आगे जज थे उनकी जो सीनियरिटी थी वो मुतासर हुई। वो सीनियर प्यूनी जज जो थे वो दूसरे नंबर पर चले गए, दूसरे वाले तीसरे पर, तीसरे वाले चौथे वाले पाँचवें पर। उस वक्त एक दरख्वास्त वहाँ पर केस दायर हुआ, जिस अमर फारूक ने सुना, फैसला नहीं दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील आई। यहाँ पर भी अजीब व गरीब किस्म का फैसला दिया गया। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद मर्द जजेस थे, वो बड़े तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर को उन्होंने दिल से चीफ जस्टिस मानने से नहीं माना। तो ये एक गुस्सा था उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसकी वजह से गुस्से में ब्लंडर पर ब्लंडर करते रहे कि एक खौफ। फिर ईमान मज़ारी एडवोकेट के जो उन्होंने ईमान मज़ारी एडवोकेट ने जो कुछ किया उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की। अब ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब उन्होंने कहा था कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। तो वो ऐसा जुमला था जो एक मनी खेज जुमला था। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने उसे वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से दरख्वास्त दायर की, और एक खौफ था उन्हें, ये खौफ था कि अब ये जो मामला मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है ये रुकेगा नहीं, मुझे वापस लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये खौफ था। इस खौफ की बना पर वो कभी किसी को ओहदे से हटाते हैं, कभी किसी को लगाते हैं, और फिर ब्लंडर पर ब्लंडर करते हैं। तो ये असल में एक्चुअल सारी कहानी थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई। इधर नाज़रीन आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक जारी हुआ था नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन नाज़रीन ये था जी कि जिसमें जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी मराद के हवाले से, उनकी पेंशन के हवाले से वो पहले कहा गया जी कि रिटायर्ड जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको 3 इजाफी पुलिस वाले दिए जाएँ, उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, और उनकी मराद और जो पेंशन है उनका, अगर कोई खुदा ख्वास्ता जज फौत हो जाता है तो वो पेंशन और मराद उसकी बेवा को दी जाए। इस हवाले से जब एक बात की गई
تو پھر یہ کہا گیا جی کہ ایک وضاحت اعلامیہ جاری ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ ہم نے وہ سارا کچھ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے، اور یہ کہا گیا جی کہ چیف جسٹس نے جو اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں وہ کم کی ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے یہ کوئی اضافی مراحت نہیں مانگی، یہ پہلے سے آئین اور قانون میں موجود تھا، لیکن اس پر تنقید ہو رہی تھی۔ تو آج یہ ہوا کہ وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے دوسرا وزارتی اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کی جو بیوائیں صدارتی آرڈر کے تحت سیکیورٹی پروٹوکولز میں نہیں آتی، یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے، اور ریٹائرڈ ججز کی بیواؤں کی حد تک نوٹیفیکیشن واپس لیا جاتا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو تا حیات سیکیورٹی دی جائے گی۔ یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، دوسرا اعلامیہ جاری ہوا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بیک فٹ پر جانا پڑا، اپنے جو بات پہلے کی تھی اسے انہیں وہ اعلامیہ دوبارہ وہ واپس لینا پڑا اور نیا اعلامیہ جاری کرنا پڑا۔ یہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے۔ ادھر ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے حوالے سے بھی کہ وہ خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے محاذ سرگرم ہو گیا ہے۔ ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں جنہوں نے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کے حوالے سے یہاں پر اسلام آباد بار ایسوسیشن میں درخواست دائر کی ہے جی کہ ان کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کیا جائے۔ یہ عدنان اقبال نامی ایڈوکیٹ ہے۔ ناظرین، یہ وہی عدنان اقبال نامی ایڈوکیٹ ہے جنہوں نے 9 اپریل 2022 کو کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پرسرار درخواست دائر کی تھی، جس میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب سیک کر رہے ہیں، یعنی برطرف کر رہے ہیں۔ وہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواست کے بعد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ رات گے کھلی تھی، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی رات گے کھلی تھی، اور بعد ازاں پر مختلف وضاحتیں بھی سامنے آتی رہی۔ کوئی کہتا رہا کہ ہم نے یہ عدالتیں اس رات اس لیے کھلی تھی کہ ملک میں مارشل لا نہ لگے، کوئی اور کہتا رہا۔ بہرحال انہوں نے عدنان اقبال نامی ایڈوکیٹ نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ آپ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کریں۔ یہ جو معزز شہری ہوتے ہیں یا معزز جو وکیل ہوتے ہیں، یہ خاص وقت میں اس وقت یہ سرگرم ہو جاتے ہیں جب کوئی کام ان سے لینا مقصود ہو۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ناظرین کہ جسٹس طارق جہانگیری ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے اسلام آباد، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ عہدے پر رہے، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی وہ عہدے پر رہے، پیپلز پارٹی کے نامی گرامی جو لیڈران تھے ان کے کیسز بھی وہ لڑتے رہے، مسلم لیگ نون کے نامی گرامی جو لیڈران تھے ان کے کیسز، ایون کہ حسن اقبال کا نیب والا وہ کیس نارووال اسپورٹ کمپلیکس والا، اس کیس میں بریت جسٹس طارق جہانگیری نے بطور وکیل لڑ کر انہیں بریت دلوائی تھی۔ اس وقت ان کا اس وقت ان کی ڈگری ٹھیک تھی، سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن فقط جب انہوں نے وہ خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری ایجنسیز جو ہے خفیہ طور پر وہ اس میں انوالومنٹ ہو رہی ہے، بیڈ رومز میں کیمرے وغیرہ، وہ سارا کچھ لکھا گیا تھا، لوگوں کو ان کے خاندان والوں کو اٹھایا گیا، یہ سارا کچھ لکھا گیا تھا۔ اور پھر جب یہاں پر جو 8 فروری 2024 کے کو انتخابات ہوتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل میں ان کو سربراہ بنایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن پاکستان سربراہ بناتا ہے، تو وہ بڑی اہم چیز تھی جس میں وہ مانگتے ہیں بھائی ہمیں تو فارم 45 چاہیے جو جینوئن فارم 45 ہے، اور ہم اس کا جو کروائیں گے فرانزک کروائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی ڈگری بھی چل وہ ثابت دکھایا گیا جی کوئی ٹرک ڈرائیور تھا کوئی، وہ اس کی ڈگری تھی اور انہیں اس کی ڈگری ان کو الاٹ کی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا، وہاں بھی اس کو انہیں روک دیا گیا تھا اس حوالے سے، اور بعد ازاں پھر جو کراچی یونیورسٹی ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی تھی۔ تو یہ اصل میں پاکستان کے 78 سالہ تاریخ میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں فیصلہ دیا گیا کہ جب جسٹس ڈوگر پر تمام تر تنقید ہو رہی ہے اور جائز تنقید ہو رہی ہے، ان کو یہاں پر لایا جانا، ان کے خواتین کے حوالے سے جو ان کے ریمارکس ہیں، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، اس معاملے سے اس مدعے سے تنقید کا رخ موڑنے کے لیے سارا کچھ ایک خاص وقت میں سامنے لایا گیا۔ ناظرین یہ تھی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اضافی ڈاکومنٹس جو جمع کروائے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سے سارا کچھ اس حوالے سے ہوا کہ وہ تنقید کا رخ جو ہے نا وہ موڑا جائے، حالانکہ وہ جائز تنقید بنتی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ تو یہ ساری اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین،
مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔